हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसवी ऑनलाइन क्लासेस में करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि फ्यूचर में अपलोड होने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक लगातार पहुँचती रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हेलो गाइज, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज वर्क मॉडल, एंड टुडेज टॉपिक वी आल्सो लर्न अबाउट ऑल एक्सरसाइजेज व्हिच कम्स इन द वर्क मॉडल। वर्क मॉडल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के आपको पहले बता चुका हूँ। जस्ट इसके पहले की वीडियोज में आपने वर्क और मॉडल के बारे में स्टडी कर लिया होगा या उसको आपने वॉच किया, तो आपने उस वर्क और मॉडल को समझ गए होंगे। बट टुडेज हम चूँकि आपके कमेंट्स हमें बहुत सारे मिले और उस कमेंट में पूछा गया या मतलब आपने हमसे पूछा और कहा कि सर एक ऐसी भी वीडियो हमें बनाइए या बताइए जिससे कि हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकें। और आपकी डिमांड पर एक बुक है पब्लिकेशन की मेरे पास, और वो पब्लिकेशन है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये उसका पब्लिकेशन है और इस पब्लिकेशन की बुक की डिमांड बहुत हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसेंशियल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, राजेंद्र पाल और एस.सी. कार्तियाल ने इस बुक को कंपोज किया। क्लास 8 की बुक है और ये एस.एस.सी. सुल्तान चांद के द्वारा कंपोज की गई है, पब्लिश की गई है। तो इस बुक में हम एक्सरसाइज पर आते हैं और हमारी एक्सरसाइज होगी वर्क मॉडल एक्सरसाइज 5। तो इसी एक्सरसाइज 5 पर हम टॉक करेंगे और थंबनेल में मैंने इस बुक की पिक को लगा दिया है। अगर आप लोग इस थंबनेल को वॉच करेंगे तो आसानी के साथ समझ जाएंगे कि इस बुक की इस एक्सरसाइज को या किस टाइप की बुक की एक्सरसाइज को आज हम स्टडी करेंगे। तो नाउ स्टार्ट द वीडियो। इट इज द टॉपिक वर्क मॉडल। सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट में आते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में बिल्कुल सिंपल वे में हमें फिलअप करना है कि उसमें क्या क्या दिया गया है और क्या फिलअप करना है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सबसे पहले हम एक्सरसाइज फर्स्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट में इन्होंने दिया है कि इन द fill in the blanks with can, could and may, keeping in mind the speaker, the person being addressed। बिल्कुल सिंपल वे में इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पर कैन, कुड और मे को फिलअप करना है। कैन, कुड और मे। देयर आर 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रिलेटेड फ्रॉम दिस कंटेंट एंड व्हाट वी फिल इन द एक्सरसाइज फर्स्ट कैन, कुड एंड मे, इट इज टॉपिक। तो you also find that can and could and may also give me the permission या ask permission to use the words, या we use the word can, could, may to asking the permission particularly someone special। but in the case of can and may we find the difference between can and may। can show the permission with equal age या equal bond, but may show the permission with small to the greater। मतलब अगर कोई छोटा व्यक्ति या छोटा बड़े से परमिशन लेता है तो वहां पर परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, मोस्टली करते हैं। और सेकंड कंडीशन में अगर हम कैन का यूज करें तो कैन का यूज हम आसानी से अपने बीच में कर सकते हैं, आपस में हम एज में है उसमें अगर कुछ डिमांड करना है। और जहां पर पॉसिबिलिटी के साथ एबिलिटी या क्षमता या कैपेसिटी आती है तो वहां पर भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कुड का यूज भी हम डिमांड के लिए करते हैं, परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन वहां पर करते हैं जहां पर कंडीशन बहुत ज्यादा ओबीडियंट हो। आप किसी से बहुत ज्यादा मतलब विनम्र निवेदन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे। और एक कंडीशन भी बेगिंग कंडीशन में लागू होती है, लेकिन इस पर एबिलिटी और पावर या आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है, बट कैन और मे की अपेक्षा कम होती है। ओके गाइस, अगर इसको आप समझ गए हैं तो हम टॉप पॉइंट पर आते हैं। में सबसे पहले एक्सरसाइज में दिया गया है। एक्सरसाइज फर्स्ट में योर सेंटेंस इज हेड बॉय टू द स्पोर्ट इंजीनियर। एक हेड बॉय है जो स्पोर्ट इंजीनियर से कहता है सर गैफ आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम अटेंडिंग टुमारोज मीटिंग। अब एक जब हेड बॉय, हमें पॉइंट पे आना है, पॉइंट हमारा ये है कि हेड बॉय इंचार्ज से कहता है। तो अगर हेड बॉय इंचार्ज से कहेगा तो उसके पास कहने की कैपेसिटी, उसके पास रिक्वेस्ट करने की कैपेसिटी है। पहली बात तो उसमें कैपेसिटी नहीं शो कर रहा है, क्योंकि अगर कोई हेड बॉय एक छोटा सा बच्चा मान लीजिए, एक बच्चा मान लीजिए, अगर किसी इंचार्ज से कुछ कहेगा तो वहां पर पॉसिबिलिटी मे की बनती है, कैन की नहीं बनेगी, पहली बात। और सेकंड हम कुड भी कर सकते हैं, लेकिन कुड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हेड बॉय अगर इंचार्ज से कोई चीज कहता है तो हेड बॉय के पास इस बात की
कैपेसिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है। तो इन दिस केस वी यूज, वहां पर क्या करेंगे, मे यूज करेंगे। ओके गाइस, सेकंड पॉइंट है चाइल्ड टू द मदर, चाइल्ड टू हिज मदर। चाइल्ड अपने मम्मी से कहता है, बच्चा एक मम्मी से कहता है आई डोंट वांट टू ईट दिस पॉरेज, आई हैव सम आलू पराठा इंस्टेड। एक बच्चा कहता है मम्मी से, जिद करता है कि मम्मी मुझे ये चीज नहीं खानी, मुझे आलू पराठा खाने हैं। अब अगर एक बच्चा जिद कर ले, बिल्कुल कांस्टेंट जिद कर ले, तो हम वहां पर कैन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो बच्चा क्या करता है, वो मना करता है, पहले वो डिनाई करता है, मना करता है कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, और ये चीज नहीं खानी तो मुझे उसके प्लेस पर दूसरी चीज लेनी है, वो मेरी मतलब पसंद की चीज है, उसको मैं लाइक करता हूँ। तो इन दिस केस वी यूज हेयर मे। और आप मे के साथ यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड और मे दोनों की पॉसिबिलिटी बनती है इन दिस सेंटेंस, क्योंकि बच्चा मदर से यानी अपनी मम्मी से जिद भी कर सकता है। थर्ड पॉइंट है रॉनी टॉकिंग टू अ फ्रेंड हु हैज एन एल्बम इन हर हैंड। एक रॉनी है जो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है, एक फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस कर रहा है, और उसके फ्रेंड्स के हाथ में एक एल्बम है। दिस पिक्चर सीम टू बी ब्यूटीफुल, ये पिक्चर बहुत अच्छी शो हो रही है। फिर गैफ है आई हैव अ लुक एट देम, क्या मैं इसे देख सकता हूं। तो वहां पर अब चूंकि एल्बम उसके फ्रेंड का है, दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, तो दो फ्रेंड्स के बीच में बात हो रही है, तो यहाँ पर मे का यूज नहीं होगा, यहाँ पर या तो कैन या कुड का यूज होगा। ओके गाइस, क्यों, क्योंकि बात हम दो फ्रेंड्स की कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कैन और कुड की। सेकंड कंडीशन, वो अपने दोस्त से एल्बम को देखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी मतलब जो ये थी ये खत्म हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, कुड बचा। तो इन केस हम वहां पर क्या यूज करते हैं, कुड यूज करते हैं। ओके, ध्यान दें, सबसे पहले हमें समझना है किस तरह से हम समझें इस सेंटेंस को। दो फ्रेंड्स के बीच में डिस्कस हो रहा है, तो वहां पर मे की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि आप अगर मे को नहीं समझ में आ रहा तो समझ लीजिए, अगर कोई टीचर मतलब कोई स्टूडेंट टीचर से रिक्वेस्ट करता है, बता कुछ कहता है, मांगता है, तो हम मे यूज करते हैं। आप बोलते हैं मे कम इन सर, बट यहाँ पर दो फ्रेंड्स है तो वहां पर हम पॉसिबिलिटी ले आते हैं कैन कुड, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे कैन या कुड इसकी पॉसिबिलिटी की हो सकता है। देन कैन एंड कुड में से भी पॉसिबिलिटी अगर हमें बनानी है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट फाइंड करना है कि कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर उसके दोस्त के हैंड मतलब उसके हाथ में मान लो एक एल्बम है, तो वो एल्बम को वॉच करना चाहता है, मतलब वो डिमांड करता है, वो रिक्वेस्ट शो कर रहा है, उसके पास पेन नहीं, किसी और से पेन मांग रहा है। तो इन दिस केस जब वो हल्की सी भी लाइटली रिक्वेस्ट शो करेगा, तो वहां पर कैन समाप्त हो जाएगा, तो वहां पर क्या आएगा, कुड आएगा। अब दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड कहता है आई कैन हिट 6 इन लास्ट बॉल, मैं आखिरी गेंद पे छक्का मार सकता हूं, आखिरी गेंद पर हिट कर सकता हूं, तो यहां पर क्या होगा, कैन, इट इज द एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर केवल यहां पर रिक्वेस्ट है तो वहां पर सिर्फ आप कुड यूज करेंगे, तो यहां पर कुड होगा। फोर्थ सेंटेंस है अ कार ड्राइवर टू अ स्ट्रेंजर, एक कार ड्राइवर एक स्ट्रेंजर व्यक्ति से बात कर रहा है, अजनबी व्यक्ति से कह रहा है, क्या कह रहा है, गैप है यू प्लीज टेल मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या आप मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हैं। अगर यहां पर एक कार ड्राइवर एक स्ट्रेंजर, देखिए दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, एक कार ड्राइवर और स्ट्रेंजर माना जा सकता है इस सेंटेंस में कि वो बराबर रहे होंगे, तो बराबर रहे होंगे तो मे की पॉसिबिलिटी वैसे भी खत्म। अगर हम यहाँ पे सो की बात करें तो मे की पॉसिबिलिटी खत्म, और जब मे की पॉसिबिलिटी खत्म तो कैन या कुड आ गया तो सेंटेंस, या तो हम यहाँ पे कैन यूज करेंगे, यहाँ पर कुड यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर कार स्ट्रेंजर से आस्क करता है, क्योंकि स्ट्रेंजर हो सकता है उसको पता हो हॉस्पिटल का रास्ता और नहीं भी पता हो सकता है, तो यहाँ पर अगर वो रास्ता बताता है तो और नहीं पता है तो भी, दोनों कंडीशन में उसके पास कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी का मतलब हॉस्पिटल हमें नहीं पता है हॉस्पिटल का, मालूम मैं ड्राइवर हूं, मुझे नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है और नहीं भी पता है, दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं, पता भी है नहीं पता भी, बट मुझे नहीं पता है, तो इसका मतलब मेरे अंदर उस चीज को जानने की एबिलिटी पॉसिबिलिटी है, बट मुझे पता नहीं है, मतलब मेरे अंदर पावर है कि मैं उसे हॉस्पिटल को फाइंड आउट करूं, और डिपेंड किस पर हूं, सामने वाले पर। तो इन केस यहां पर पॉसिबिलिटी मतलब एबिलिटी बनती है सामने वाले व्यक्ति की, तो हम यहां पर कैन का यूज करेंगे, क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं। इट्स क्लियर। फिफ्थ में है टाइपिस्ट, एक टाइपिस्ट है टॉकिंग टू द हर बॉस ऑन
इंटरकॉन, वो अपने बॉस से बात करता है, आई हैव टाइप्ड ऑल द लेटर्स, मैंने सभी लेटर्स को टाइप कर दिया है, सर ब्रिंग देम इन फॉर योर सिग्नेचर्स। सर के बाद गैप है, उसके बाद कहता है क्या मैं सिग्नेचर के लिए आपके पास ला सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए, जब बात हम कर रहे हैं बॉस की तो पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर कैन तो होगा नहीं फिलहाल, और अगर कैन नहीं होगा तो वहां पर या तो गुड हो सकता है या मे हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनने की संभावना। और दूसरी बात यहाँ पे एक बॉस से जाकर एक सर्वेंट वो टॉक करता है, बात करता है। तो जब हम बॉस के पास जाते हैं बात करते हैं तो उनके पास कैपेसिटी भी, बट हम परमिशन लेने के लिए जाते हैं। पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर हम बॉस के पास जा रहे हैं तो हम परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, और जब परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो ऑलमोस्ट वी यूज मे। इट्स क्लियर। लेकिन यहाँ पर वही दूसरी बात आ जाती है कि जो क्लर्क है या जो सर्वेंट अपने बॉस के पास जाता है तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि वही लेटर टाइप करता है और वही साइन कराता है। सपोज दैट, देखिए अगर एक डिपार्टमेंट की बात करें, एक डिपार्टमेंट में एक बॉस है और 50 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 में 49% वहां पर जाकर लेटर टाइप करके साइन नहीं कराएंगे, वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो वहां पर जाता है तो ऐसी केस में उसके पास पावर होती है, एबिलिटी पहले से ही होती है, मींस पॉसिबिलिटी और एबिलिटी उस व्यक्ति के पास पहले से होती है, इसलिए वहां पर पॉसिबिलिटी है कि हम कुड का यूज कर सके। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों कंडीशन अप्लाई कर दी, हम मे का भी यूज कर सकते हैं और कुड का भी यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, लास्ट पॉइंट इज फादर टू हिज सन, मतलब एक पिता अपने लड़के से कहता है, क्या कहता है, गैप है, यू गिव मी द डिटेल्स ऑफ दिस क्लास एक्सक्यूशन, मतलब तुम अपने क्लास के जितने भी एक्सक्यूशन है, जितने भी एक्सकर्शन है, उसकी डिटेल्स मुझे दो। अब अगर एक पिता अगर अपने पुत्र से बात करेगा तो उसके पास सिंपल सी बात कैपेसिटी होगी, वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो मे नहीं करेगा, डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पावर है। वो कॉपी भी मांग सकता है, बुक भी मांग सकता है, बैक चेक भी कर सकता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मार भी सकता है। तो दैट इज वी यूज हियर कैन। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अगर पिता अच्छा है तो डिमांड भी कर सकता है, बेटा जरा अपनी कॉपी ले आओ मुझे देखना है, ऐसे भी कह सकता है, तो देन वी यूज कुड, तो वहां पर हम कैन और कुड दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस ये इट्स योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंप्लीट। ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज सेकंड। इसमें देखते हैं क्या होता है। जस्ट आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है डिस्कस विथ योर पार्टनर which of the following activities are possible and then make sentence using can or can't। आपको कैन और कांट से सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल एक्सरसाइज, एग्जांपल भी इन्होंने दे रखा है, उसी के बेस पर हमें करना है कि हमें कैन कहाँ पे अप्लाई करना है और कांट कहाँ पे अप्लाई करना है। अब इस सेंटेंस की एक्सरसाइज में मैंने सॉल्व कर दी, यहाँ पर रिटन है, आप देख सकते हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इनका है स्मोकिंग इन अ हॉस्पिटल। स्मोकिंग इन अ हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल में स्मोक करना चाहिए, तो आंसर विल बी वी कांट स्मोक इन अ हॉस्पिटल, वी कांट। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट स्मोक लिखा, स्मोकिंग किया है, स्मोकिंग इन अ हॉस्पिटल, वहां से हम आईएनजी रिमूव करके वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे स्मोक। सेकंड सेंटेंस है रीडिंग इन एन एरोप्लेन, एरोप्लेन में रीडिंग करना। ठीक है, तो इन दिस सेंटेंस वी राइट हियर वी कैन रीड, यहाँ पे हम कैन यूज करते हैं क्योंकि हम एरोप्लेन में पढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट नोट दिया है टॉकिंग इन अ लाइब्रेरी, तो रिमेंबर दैट वी कांट, टॉकिंग को हम टॉक में कन्वर्ट कर दिया, वी कांट टॉक इन अ लाइब्रेरी, हमें लाइब्रेरी में बात नहीं करनी है। एंड फोर्थ इज स्लीपिंग इन अ सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल मूवी को वॉच करने के लिए होता है, स्लीपिंग करने के लिए नहीं होता है, तो पॉसिबिलिटी बनती कि आप उसके अंदर सो सकते हैं, बट दिस सेंटेंस सो इज कंडीशन ऑफ कांट स्लीप, आप वहां पर स्लीप नहीं कर सकते हैं, ये होगा इस सेंटेंस। फिफ्थ में कैरिंग अ पेट स्नेक इन अ ट्रेन, क्या आप ट्रेन में पेट स्नेक ले जा सकते हैं, तो इट इज वेरी डेंजरस, तो इन दिस केस यूज कांट, उसके बाद कैरी, कैरिंग कन्वर्ट इन द कैरी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट इज कटिंग ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, cutting trees in the forest we can't cut, आप फॉरेस्ट इन एनी प्लेस पर आप पेड़ को कट नहीं कर सकते, तो can't cut, we use can't cut। इन 7 पॉइंट्स ड्रिंकिंग 10 कोक्स एट अ टाइम, तो वी कांट ड्रिंकिंग, देखिए पीने की तो आप बात है पी सकते हैं, बट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू एंड डेंजरस, सो वी यूज हियर कांट ड्रिंक। वी आल्सो टेक या वी कैन ड्रिंक only one coke, but we can't drink 10 cokes at a time। In the last sentence is writing with left hand, तो आप चाहे राइट से लिखें चाहे लेफ्ट से लिखें, बहुत से बच्चे से हो तो लेफ्ट हैंड से राइट करते हैं, तो इट इज पॉसिबल दैट वी कैन राइट विथ लेफ्ट हैंड,
तो इट्स योर एक्सरसाइज 2. ओके गाइज. हेलो गाइज, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3 in this chapter. So what is exercise 3? According to question, complete these sentences using can or be able to. यूज कैन एंड एबल टू को यूज करते हुए सेंटेंस को हमें फिलअप करना है. एक्सरसाइज आपकी बुक में दी राइट की गई है. तो सबसे पहले हमें कैन और बी एबल टू के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस समझना है कि हम इसको कहाँ पे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे. एज फर्स्ट कैन. हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं कैन का यूज हम करते कहाँ हैं. बिफोर वीडियो में मैंने आपको बताया कैन का यूज हम कहाँ पे करते हैं. वेयर वी यूज कैन, बट इन दिस पोजीशन यू अंडरस्टैंड, यू must to understand that where we use can we use can and that place where we find possibility, ability, power and आप कह सकते हैं परमिशन. लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी. पॉसिबिलिटी पहली चीज संभावना, सेकंड एबिलिटी योग्यता. तो आप ये देखिए कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी. कैपेसिटी, एबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जहाँ पर सेंटेंस में होगी वहां पर कैन और बी एबल टू बोथ दोनों का यूज किया जा सकता है. बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, कैन का यूज हम जो करते हैं यूज फॉर प्रेजेंट एंड कुड को यूज करते हैं टू इंडिकेट द पास्ट. ये तो आप जानते ही हैं. तो प्रेजेंट और पास्ट के लिए कैन और कुड. लेकिन जो सेकंड कंडीशन हमारी है बी एबल टू का यूज कहाँ करते हैं. तो बी एबल टू का यूज हम ऑल टाइम करते हैं, हर एक कंडीशन में. वही चीज है एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, ऑल टाइम शो करने के लिए बी एबल टू का यूज होता है. बी की जगह पे इजएमआर वाजबर हम पुटअप करेंगे. कैन में प्रेजेंट टेंस और कुड के लिए पास्ट टेंस होता है, तो यहां पर हम इसका यूज करेंगे. एज फर्स्ट एक्सरसाइज. व्हाट शी सेज, वह क्या कहती है. बी ट्रू बट आई डू नॉट रियली थिंक सो. इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है. कहां पर, आई डू नॉट रियली थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोच सकती या ऐसा नहीं सोचती हूं. व्हाट शी सेज, जो वह कहती है. बी ट्रू, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बी एबल टू या कैन ट्रू. तो इट इंडिकेट द कंडीशन ऑफ प्रेजेंट. से भी प्रेजेंट में इंडिकेट करता है, तो यहां पर हम यूज कामा और यहां पर अप्लाई करेंगे कैन. तो व्हाट शी सेज, जो कुछ वह कहती है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कुछ वह कहती है कैन बी ट्रू, सच हो सकता है. मतलब वो पॉसिबिलिटी है कि जो कह रहा है वो सच है. तो इट इज द पॉसिबिलिटी. तो यहाँ पॉसिबिलिटी होती है वेयर वी यूज कैन एंड बी एबल टू का भी यूज करते हैं, बट ऑनेस्ट यहां पे फिलहाल नहीं करेंगे, यहां पर हम कैन का यूज करेंगे. सेकंड है आई हैवंट रिवाइज द होल ऑफ माई सिलेबस. आई हैवंट, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा नहीं किया. ये भी इसका मतलब मैंने ऐसा नहीं किया. रिवाइज द होल ऑफ माई सिलेबस, अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया. तो मैंने ऐसा नहीं किया यहाँ पे सेंस नहीं निकल रहा है. यहाँ पे हैव नॉट के साथ हम कैन को नहीं फॉलो अप कर सकते हैं. लेकिन कैन का एक मेन मतलब होता है मेन वर्ब में सकना, तो हम रिवाइज कर सकते हैं. तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे कैन का. कैन रिवाइज द होल ऑफ माई सिलेबस. तो आई हैव नॉट कैन रिवाइज द होल ऑफ माई सिलेबस इन दिस कंडीशन. ओके गाइज. थर्ड इज आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं आई विल अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग. अब यहाँ पे फिलअप करना है हमें. आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूं, आई विल. तो इस सेंटेंस में क्या है, पहली कंडीशन तो इस सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में इंडिकेट की जा रही है. तो जैसे अब ऑल टाइम्स का मतलब ये होता है when we talk about of any sentence to the particular condition and that sentence ask me every time, yeah we can describe to particular area, particular region in every time, then that we use all time be able to. second condition कि be able to का यूज कहाँ करते हैं. if that capacity show on himself means अगर वो कैपेसिटी खुद मेरे अंदर है, then we use able to in mostly in English language. यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस केवल यही आपको शो करना है. कैन का तो यूज आप किसी के साथ कर सकते हैं, बट एबल टू मेरे अंदर. जैसे मान लीजिए मेरे मुंह के अंदर अल्सर हो गया है, मीन्स पंपल्स हैं, और हम खाना अंदर नहीं निकल पाए, तो हम कह सकते हैं आई कैन नॉट swallow that food. मैं खाना निकल नहीं सकता हूँ. क्या रीजन निकल नहीं सकता हूँ, मेरे पास दांत नहीं है मेरे पास. तो
इसका मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम से मैं खाना निकल नहीं सकता हूं। तो इन दिस केस या इन दिस कंडीशन वी यूज एबल टू, इज आई एम नॉट एबल टू swallow दैट फूड। आई एम नॉट एबल टू, देखिए अब यहां बात सिंग की एग्जांपल लेते हैं। आई कैन सिंग, आई कैन नॉट सिंग। आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकता हूं। एक कंडीशन समझिए, मैं एक गाना नहीं गा सकता हूं। आई एम नॉट एबल टू सिंग, मैं गाने में असमर्थ हूं। क्यों? दोनों में डिफरेंस क्या? दोनों में डिफरेंस ये है कि मैं जब अपनी बात कहता हूं तो मैं हर मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेकर या किसी न किसी ऐसी कंडीशन जो कि उसमें गाने की नहीं को लेकर मैं बात कह सकता हूं। और आई कांट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकता। इसका मतलब मुझे गाने, मेरे अंदर गाने की मतलब क्या कह सकते हैं, एबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैन एबिलिटी में यूज होता है। आई कैन नॉट जंप फ्रॉम द रूफ, मैं छत से नहीं कूद सकता हूँ, रीजन मेरे अंदर कूदने की क्षमता नहीं है। आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गा सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर गाना गाने की क्षमता या क्वालिटी नहीं है। आई एम नॉट एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाने में योग्य नहीं हूँ, इसका मतलब मैं आज बीमार हूँ, ऑल टाइम्स कंडीशन। तो यहाँ पर है आई डोंट थिंक आई विल अटेंड योर सिस्टर्स वेडिंग, तो आई विल एबल टू, अब यहां पर हम क्या करेंगे, आई विल एबल टू अटेंड योर सिस्टर्स, मैं योग्य हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इसीलिए आई इंडिकेट। अगर आपको आई मिलता तो आप आराम से एबल टू करिए। कैन में पॉसिबिलिटीज अगर हैव नॉट नहीं होता तो हम यहाँ एबल टू यूज कर देते। फॉर ए रिंग अप आलोक, आलोक को रिंग अप करो। ही माइट हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है, तो ही माइट इसके साथ क्या होगा, एबल टू, ही माइट एबल टू हेल्प यू, मतलब वह आपकी सहायता कर सकता है, मतलब उसे कॉल करो, मतलब सामने वाले व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और ऑल टाइम पॉसिबिलिटी वो करता हुआ आया इसलिए वो कर सकता है। ओनली योर फादर, केवल तुम्हारे पिता, अब यहाँ पर हमें फिलअप करना है, तो ओनली योर, अब चूंकि एक वर्ड यहाँ पर ओनली आ गया, इस ओनली की वजह से हम यहाँ पर पुटअप करेंगे कैन, तो ओनली योर फादर कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। क्यों? क्योंकि ओनली केवल और केवल कैपेसिटी को शो करता है कि उसी व्यक्ति के पास कैपेसिटी हो, उसके अलावा किसी और के पास कैपेसिटी नहीं है। और दिस सेंटेंस इंडिकेट टू द प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, इसलिए भी हम कैन अप्लाई करते हैं। सेकंड है हाउएवर हार्ड आर ट्राई देयर इज नथिंग आई, अब यहाँ पर आई के बाद फिलअप करना है आई डू टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, तो हाउएवर हार्ड आई ट्राई, मतलब मैं जैसा प्रयास करता हूँ, कठिन प्रयास करता हूँ, देयर इज नथिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आई डू टू गेट आउट ऑफ दिस मेस, कि मैं इस सिचुएशन से गेट अप कैसे करूं, तो देन वी यूज हियर कैन, हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं कैन, तो कैन के साथ डू भी दिया गया, कैन एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगी, और टू मीन मतलब हो जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंडीशन है। द लाइट इज डिम, लाइट डिम का मतलब धीमी है, बट लेकिन, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन बट की आ गई, बट इज द कोऑर्डिनेट कंजक्शन, तो आई, अब यहां पर हम कैन का यूज ना करते हुए यहां पे यूज करेंगे आई एम एबल टू, आई कैन भी कर सकते हैं, आई कैन रीड दिस बुक, द बुक, लेकिन यहां पर द लाइट, ये लाइट को बेस बनाया गया है और मेरी बात की जा रही है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस को जोड़ते हैं तो सेंटेंस हमारी यहाँ पर एक क्लास का फॉर्म लेती है, तो इन दिस केस वी यूज आई एम एबल टू रीड द बुक, यहाँ पर हम यूज करेंगे। Guys, now we talk about of exercise 4, but this exercise 4 depend on the picture study. Golden question: look at the following drawing and speak out sentences using couldn't or was able to. यहाँ पर हमें यूज करना है, there are first condition couldn't, इसका यूज करना है, and second condition is was able to. अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है कुड नॉट, हमें कुड नॉट का यूज करना है, वही कंडीशन जहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कुड नॉट। वाज एबल टू का यूज करना है, और वाज एबल टू का यूज, देखिए कुड और दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर हम कुड का यूज करते हो जनरल एबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन कुड नॉट का यूज हम लोग पर्टिकुलर सिचुएशन में करते हैं, मतलब यहाँ पर हम एबिलिटी तो होती है बोथ के लिए, देखिए सबसे पहले दोनों के लिए हमने यहाँ पे शो कर दिया, दोनों के लिए एबिलिटी होती है, ठीक, लेकिन जो वाज होता है इसमें एबिलिटी तो होती है लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में होती है, मींस पर्टिकुलर का मतलब आप कह सकते हैं कुछ विशेष सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही हम वाज एबल टू का यूज करते हैं।
और वो पर्टिकुलर सिचुएशन इज एबल टू के साथ भी यूज होती है, एम एबल टू के साथ यूज होती है, प्रेजेंट में भी यूज होती है और पास्ट में भी यूज होती है। इसके पहले की एक्सरसाइज में भी मैंने एक चीज बताई। तो यहाँ पर जब आप एक्सरसाइज में आते हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो के ऊपर जो आपको वीडियो बन रही है, इस वीडियो के जस्ट साइड में आपको एक पिक दिखाई दे रही है। इस पिक में आप देखेंगे देयर आर 4 पिक्स। यहाँ पे सबसे पहले पिक है कि एक आदमी क्या कर रहा है, वो सेफ को तोड़ रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो उसके लिए ही कुड नॉट ब्रेक ओपन द सेफ, क्या कर सकता है, वो सेफ को ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिक्चर आप देख रहे हैं, पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाया गया कि पैर लात मार, मतलब पैर क्या कर रहा है, उस पैर सेफ पर हिट कर रहा है, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही है। तो दिस कंडीशन टू इंडिकेट ही कुडंट ब्रेक ओपन द सेफ। सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक आदमी है, पर्वतारोही भी आप कह सकते हैं, और वो जाकर, चूंकि उसके पीछे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, और ऑक्सीजन मास्क के साथ साथ वो एक फ्लैग को, मीन्स एक जो इंडिया का ट्रिकलर है, इंडिया का जो तिरंगा है, उसको लेकर वो माउंट पे चढ़ा हुआ, क्योंकि जिस तरह का पोजीशन वो माउंट को इंडिकेट कर रहा है। तो आप फिगर में आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में कर रहा है, मतलब दिस इज नॉट ऑल टाइम्स डूइंग द वर्क, ये हमेशा करने वाला वर्क नहीं है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। कहीं कोई एक व्यक्ति जाकर उस पहाड़ पर या माउंटेन पर या पीक पर जाकर झंडे को होस्ट करता है। तो देन वी राइट हियर ही वाज एबल टू होस्ट द फ्लैग। वह देखिए वाज नॉट एबल टू भी आप कर सकते हैं, और अगर है तो कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर मुझे लग रहा है कि वो वाज एबल टू योग्य है, एबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ही वाज एबल टू होस्ट द फ्लैग इन दिस सेंटेंस। नाउ वी टॉक अबाउट अ थर्ड फिगर। थर्ड फिगर में आप देख रहे होंगे ऊपर क्या है, एक बस स्टॉप बना हुआ है। नंबर 3 फिगर में आप ऊपर देखिए, जहां पर स्टॉप बना हुआ, वहां पर एक आदमी हाथ से बस को रोक रहा है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, तो बस रुक सकती है या तो नहीं रुक सकती। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो जो प्लेस है बस स्टॉप का है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है बस स्टॉप, और जनरली हर एक बस स्टॉप पर बस रुकती है। बस कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पे नहीं रुकती है। तो अगर बस स्टॉप है तो अगर आदमी हाथ देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, बस को वहां रुकना ही होगा। हो सकता है कोई और आदमी वहां पर कट डाउन होना चाहता हो, उतरना चाहता हो। तो इन दिस कंडीशन द बस कुड स्टॉप एट व्हाट बस स्टॉप इज द बस। यहाँ पर हम कुड का यूज कर रहे हैं कि कुड स्टॉप एट द बस स्टॉप, वो उस बस स्टॉप पर बस रुकेगी। ओके, रुक सकती है, श्योर है रुक सकती है। हाँ, वहां पर हम वाज एबल टू नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं है। फिर यहाँ पर आप फोर्थ फिगर देख रहे होंगे, जैसा कि आपको फोर्थ फिगर में दिखाई दे रहा है, हाउसफुल का बोर्ड लगा है, 3 लोग वहां से रिटर्न हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है रिटर्न हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई मूवी देखने के लिए गए हैं और मूवी देखने के लिए गए हैं, वहां पर टिकट फुल है, तो सिंपल सी बात है हाउसफुल के बोर्ड में तो वापस आना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन वी राइट हियर दे वर नॉट एबल टू। अब यहाँ पर हमने नॉट एबल टू का यूज किया, क्योंकि वर नॉट, क्योंकि दिस कंडीशन द पर्टिकुलर सिचुएशन, यह हमेशा नहीं होती। आप हमेशा मूवी देखने के लिए टिकट आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन बुक कर दें आपको टिकट मिल जाएंगे। लेकिन जब कभी कोई मूवी ऐसी आती है जब उसका प्रीमियम बिफोर एंड आफ्टर हाउसफुल होता है, तो ही आपको टिकट नहीं मिल पाते। या हो सकता है ये उस कंडीशन में गए हो जहां पर टिकट मिलना पॉसिबल ना हो। तो ये कंडीशन हमेशा नहीं हो सकती है, कभी कभी होती है। तो इट इज द पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके गाइस, तो इन दिस केस वी राइट हियर वर, दे के साथ यूज करेंगे हम वर, तो इट इज द पास्ट सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट, एंड वी यूज ए प्लूरल वर्ब। तो इसके लिए हमने वर यूज किया। तो वर नॉट एबल टू टेक एनी टिकट। ओके, हम यहाँ पे एनी टिकट्स का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिक्चर, और टिकट भी राइट कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशन में आंसर सही होगा। ओके गाइज, नाउ वी टॉक अबाउट अ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5 and 6. In this case, because there are not enough place to write the all exercise with explain, but please open your book and also find out the answers. इसके पहले मैं साइड में इस पिक को भी अपलोड कर दूंगा, इसकी वजह से आप पिक से क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5 में क्या है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया, कंप्लीट these sentences which using could and couldn't या was able to, यानी be able to का यूज करते हुए सेंटेंस को फिलअप करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू एवरी ड्रग स्टोर, मैं हर एक ड्रग स्टोर पर गया, मतलब हर एक मेडिसिन की दुकान पर गया। बट आई गेट द मेडिसिन, मतलब मुझे मेडिसिन। अब चूंकि बट कंडीशन दी गई है, बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन में एडवर्सेटिव होता है, जो फर्स्ट सेंटेंस होता है सेकंड उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव होगा ही होगा।
तो इन दिस केस वी यूज हेयर कुडंट, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कुडंट। मतलब मैं हर एक ड्रग स्टोर पर गया लेकिन मुझे किसी भी ड्रग स्टोर पर मेडिसिन नहीं मिल सकी। सेकंड इज डिस्पाइट द शॉर्ट नोटिस गिवन टू हर, उसको छोटी सी, मतलब किसी लड़की कोई वोमेन है, उसको छोटी सी नोटिस देने के बावजूद भी सी गैप है, इसके बाद फिनिश द वर्क ऑन टाइम, मतलब उसने समय पर अपना वर्क पूरा, अब यहाँ पर आपको फिलअप करना है किया या नहीं किया। तो आपको डिस्पाइट द शॉर्ट नोटिस गिवन टू हर, ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं और इस कंडीशन से दो कंडीशन आ रही है सामने। जिस स्टेटमेंट को एज अ क्लास उसने यूज किया है सेंटेंस ने, उस सेंटेंस में जब आप बाद में इस चीज को देख रहे हैं कि हमें क्या फिलअप करना है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि नहीं डिस्पाइट इंडिकेट कर रहा है, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो मतलब आप किसी को वार्न कर रहे हैं बार बार, और वार्न करने के बावजूद भी वो काम करके आपको नहीं दे रहा है जिसके लिए आप उसे कह रहे हैं। तो इन दिस केस वी यूज आल्सो कुडंट, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे कुडंट का मींस कुड नॉट, उसने बार बार नोटिस देने के बावजूद भी ये काम ध्यान से नहीं किया। थर्ड सेंटेंस है आई डिडंट हैव द कंप्लीट एड्रेस, आई डिडंट हैव द कंप्लीट एड्रेस, मतलब मेरे पास उसका पूरा एड्रेस या पूरा पता नहीं था, सो इसलिए आई गैप लोकेट द हाउस। अब सिंपल सी बात है, जब मेरे पास पूरा पता ही नहीं है तो सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट होता है, और फर्स्ट सेंटेंस कह रहा मेरे पास एड्रेस नहीं है, और सेकंड सेंटेंस में हमें फिलअप करना है, तो पॉसिबिलिटीज किसकी बनती है, कुडंट की, क्योंकि अगर मेरे पास एड्रेस ही नहीं है तो हम उस एड्रेस के साथ साथ वो पता या वो मतलब हाउस नहीं फाइंड आउट कर सकते, लोकेट कर सकते, तो वी कांट लोकेट दैट हाउस बिकॉज वी हैव नॉट एड्रेस। सेंटेंस फोर्थ है ऑल्दो द रिवर वाज फ्लडेड, यद्यप जितनी भी, ऑल्दो का मतलब हिंदी में यद्यप होता है, यद्यप जितनी भी रिवर यहाँ पर हो सब भरी हुई थी, कामा आई गैप स्विम टू द अदर बैंक, मतलब सभी रिवर भरी थी, और अदर बैंक की बात कर रहा है, कंडीशन है, कंडीशन का मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका एडवर्ब क्लास से बना हुआ है, उसको आप सबऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लास फर्स्ट क्लास पर डिपेंड होता है, और यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो कह रहा है कि आई स्विम टू द अदर बैंक, मैं दूसरे किनारे पर पहुंच सका, तो इन दिस केस वी राइट हियर, मतलब वो ये कंडीशन हमेशा लागू होती है। चलिए इसके पहले मैंने एक्सरसाइज में भी बताया वाज एबल टू कि कुछ पर्टिकुलर मोमेंट होते हैं, सिचुएशन होती है जहां पर हम वाज एबल टू का यूज या एबल टू का यूज करते हैं, तो इस कंडीशन में हमने यूज किया है वाज एबल टू का, कंडीशन पास्ट में, इसलिए पास्ट सेंटेंस पास्ट में है, और एबल टू क्योंकि बहुत सारी नदियां बहती हैं, भरी होती हैं, तो क्या हर इंसान, नदी अगर बाढ़ है, फ्लड है, तैर के नहीं जा सकता है, कुछ ही लोग ऐसा हैं जो कर सकते हैं, या कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस पार से उस पार जा सकते हैं, तो इन दिस कंडीशन वी यूज हियर वाज एबल टू। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, द होल प्लेस वाज फुल ऑफ मॉस्किटो, जितने भी स्थान है यहाँ वो मच्छरों से भरे हुए हैं, मतलब जितने भी प्लेस है वो सभी प्लेस मॉस्किटो से फुल है। आई गैप स्लिप एट ऑल, तो सिंपल सी बात है, अगर मॉस्किटो से प्लेस फुल है तो इंसान सो नहीं पाएगा, तो इन दिस केस वी यूज हियर कुडंट, ही कुडंट या आई कुडंट स्लीप एट नाइट या स्लीप एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 मींस 6 पॉइंट, आई गैप मीट हिम पर्सनली, मींस आई मीट हिम पर्सनली बट, लेकिन आई गैप कॉन्टेक्ट हिम ऑन द फोन। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखना, आई मीट हिम पर्सनली, मैं उससे पर्सनली मिल सकता था, आई वॉच मींस आई कॉन्टेक्ट हिम ऑन द फोन, मैंने उससे फोन से कॉन्टेक्ट किया, तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हमने कुडंट, मतलब मैं कंडीशन में ये है कि बीच में बट भी है, तो यहाँ पे हम पहले डालना होगा कि एक सेंटेंस नेगेटिव फिर पास्ट टू लाना होगा, और पास्ट टू लाने के लिए वाज एबल टू का यूज अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर है कि आई कुड नॉट मीट हिम पर्सनली, मैं उससे पर्सनली नहीं मिल सकता था, सपोज दैट इन दिस टाइम यू आल्सो कवर्ड विद द लॉकडाउन, आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो सेम कंडीशन वहां पर है कि आई कुडंट मीट हिम पर्सनली, हम उससे पर्सनली नहीं मिल सके या नहीं मिल सकते थे, बट अगर पर्सनली नहीं मिल सकते थे तो क्या था, वाज एबल टू। अब ये देखिए, ये कंडीशन भी एक स्पेशल मोमेंट या परमानेंट स्पेशल सिचुएशन में चली गई, क्योंकि वाज एबल टू अगर आप किसी से नहीं मिल सकते तो कॉल ही करना एक विशेष पॉइंट, स्पेशल पॉइंट हो जाता है। पॉइंट 7 में आते हैं, वन स्टेटमेंट इज वन गैप वॉक डाउन टू द मार्केट और टेक अ रिक्शा टू गो देयर। मान लो कहीं पे बहुत सारे लोग हैं, आप परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो उसमें से मोस्टली एक लोग कहते हैं जब एक रिक्शा बुला के लाओ, तो कंडीशन में वन कुड वॉक डाउन, तो यहाँ पर सेंटेंस में रखते हैं कुड।
तो इस तरह से आपकी ये सीरीज, और इस सीरीज को आप ऊपर देख रहे हैं, इसको मैंने ऊपर अपलोड कर दिया है, वहां से भी आप इसको फाइंड आउट करते रहिए, देखते रहिए। नाउ वी टॉक अबाउट ऑफ एक्सरसाइज 6 के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज 6 डिपेंड ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स विद द कैन, कांट, कुड, कुडंट एंड वन ऑफ दीज वर्ब्स। जो यहाँ पे वर्ब दी गई हैं और यहाँ पर कुछ वर्ब्स इन्होंने दे रखी हैं, जैसे कि वेट, ट्राई, सप्लाई, क्लिक, लीड एंड एक्सेप्ट। अब आप बुक की एक्सरसाइज में देखेंगे, वो ध्यान से इसको समझना। आई एम अफ्रेड, आई लिखा है, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। आई गैप लिखा हुआ है, आई एनी लॉन्गर, फुल स्टॉप, आई एम ऑलरेडी क्वाइट लेट। इन द सेंटेंस व्हाट विल बी फिल हियर? तो आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हमें, अगर मैं डरा हूँ और मुझे क्वाइट लेट है तो हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो इन द सेंटेंस वी राइट हियर आई कांट वेट। चूंकि मैं क्वाइट सेंटेंस दिया गया इसलिए यहाँ पे कांट यूज करेंगे, तो कांट वेट। सेकंड कंडीशन दी गई है, इट वाज सो फॉगी दैट आई वेरी फास्ट। अगर ध्यान दें, किसी भी सेंटेंस में आपको सो या टू का टू मिलता है तो इसका मतलब निगेटिव होता है, ये निगेटिव सेंस को देता है, और निगेटिव सेंस को देता है इसलिए इसके साथ हमेशा लाइफ टाइम कैन नॉट ही आता है या कांट ही आता है। आप कांट ही लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, जैसे आई एम टू लेजी टू वॉक। सपोज दैट कोई सेंटेंस है, तो जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं आई एम, टू के प्लेस पर आपका सो हो गया, सो लेजी, फिर बीच में आप ऐड करते हैं दैट आई कैन नॉट, आई कांट। अब देखिए दैट आई कांट, लास्ट में आप लिखते हैं वॉक। तो यहाँ पर सो और आई कांट, अगर सो दिया गया तो आप हमेशा कैन नॉट का यूज करते हैं। तो इन सेंटेंस, जो सेंटेंस है आई वाज सो फॉगी, अब सो दिया गया है, फॉगी से पहले दैट वी कैन नॉट, तो यहाँ पर हम कुडंट, चूंकि यहाँ पे वाज है, अगर यहाँ पर एम है तो वहां कैन करते हैं, यहाँ पर वाज होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, कुडंट करते। ओके गाइज, तो पास्ट के साथ कुडंट और प्रेजेंट के साथ कांट। तो इन द सेंटेंस वाज सो फॉगी, तो यहाँ पे राइट करेंगे कुडंट। और कुडंट के साथ क्या करेंगे, तो बात ड्राइव भी कर रहा है, सो फॉगी, मौसम बहुत फॉगी है, मीन कोहरा है, और वेरी फास्ट का रिलेशन इसकी वर्ब ड्राइव के साथ आ रहा है, तो आंसर विल बी कुडंट ड्राइव। ओके गाइज, थर्ड सेंटेंस इज वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी। तो वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको इन्फॉर्म करने में खुशी हुई दैट वी गैप ऑल द बुक्स आर नीड। तो जितनी भी बुक्स हैं यहाँ पे कैन सप्लाई, सिंपली वी राइट हियर कैन सप्लाई, तो आंसर विल बी कैन सप्लाई। पॉइंट 4, इट वाज अ क्लाउडी डे, क्लाउडी डे मतलब बादल है, सो अब देखिए यहाँ पर वही कंडीशन है, सो बीच में आ गया, तो यहाँ पे सेंटेंस को हम ऐड करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कोऑर्डिंग एज एसोसिएट कर रहे हैं आई। तो अगर वहां पर वाज है तो सिंपल सी बात है, इस टाइप अगर एक क्लास इसकी वाज में जाएगी तो सेकंड क्लास जो होगी हमेशा कुडंट के साथ जाएगी, तो देन वी राइट हियर कुडंट। अब चूंकि क्लाउडेड है और सेंटेंस है आई एनी फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ को हम क्लिक करते हैं, तो वी राइट हियर कुडंट क्लिक, तो आंसर विल बी कुड नॉट क्लिक। पॉइंट 5 पे आते हैं, वी रिग्रेट टू से दैट, हमें ये बात कहने में बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है कि वी दीज मतलब गैप है, दीज डैमेज्ड गुड्स, मैंने उनके सामान को या उनका जो गुड्स था उसको मैंने डैमेज किया, या जो भी कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अब आप कांट लेट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही एक वर्ड बचा है, पहली बात। दूसरी से कंडीशन है रिग्रेट प्रेजेंट टेंस में, और आप प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट टेंस लगाएंगे तो कैन नॉट इंडिकेट करेंगे। 6 में इवन दो हर फैमिली इज नॉट वेंट ऑफ, इवन दो से सेंटेंस ऐड किया गया है, हर फैमिली इज नॉट वेल ऑफ कामा सी क्वाइट अ हैप्पी लाइफ, देन वी राइट हियर हर एक्सेप्ट, यानी कैन एक्सेप्ट, वो क्या कर सकते हैं, सी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो इट्स योर एक्सरसाइज 5 and 6। रेस्टेड एक्सरसाइज 6 to, क्योंकि इस बुक में पूरी एक्सरसाइज 1 to 20 है, एंड 1 to 20 एक्सरसाइज मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है, जिसमें से मैंने 1 to 6 एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर तो गाइज कैसी लगी आपको एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज 1 to 20 है, जिसमें से मैंने 1 to 6 एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज मतलब इस चैप्टर की और भी एक्सरसाइज आपको मिले, या इस बुक से पर्टिकुलर जो ये बुक है आपकी इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इट्स योर बुक, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक की और कोई एक्सरसाइज आप तक पहुंचे या आप तक पहुंचाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, और मैं फ्यूचर में कोशिश जरूर करूंगा कि उस आपके कमेंट के द्वारा पूछे गए जो भी एक्सरसाइज आप पूछेंगे उस पर मैं आपको वीडियो बना के अवेलेबल करूँ। आप
वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।